बनारस का रंग अलबेला है और इस अलबेले रंग में पार्षदी का चुनाव होने जा रहा है। हम आप पहुंचे हैं सुसवाई के एक गांव में और हम आपको पहले चौपाल दिखाएंगे जहां माँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, चचा भी हैं और ताऊ भी हैं। आप समझ सकते हैं कि इन सबको 4 तारीख को वोट देना है, अपने मत का अधिकार देना है। लेकिन मत के अधिकार के पूर्व यदि बात किया जाए तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि ये लोग अपनी अपनी बात, अपनी अपनी दुविधा और अपनी अपनी समस्याओं को बताएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गुड्डू पटेल, जिनका नाम सुरेश कुमार पटेल भी है, वो इस चुनाव में कितनी दमदारी से लड़ रहे हैं। क्या वो उनके साथ हैं, क्या जनता यहाँ की उनके साथ है, और यदि वो जीत रहे हैं तो उनके जीत का प्रतिशत, जीत का तरीका क्या होगा। हम जैसा कि पहले बताए, बनारस कभी 90 वार्ड का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इस समय रूरल एरिया को, देहात के एरिया को मिलाने के बाद 100 वार्डों का ये क्षेत्र है। सुसवाई ये इलाका है और सुसवाई के ये माँ बाप है, ये जनता है, ये जनता जनार्दन है और यही निर्णायक है इस वोट के। जैसा कि हमने बताया, कार्य तमाम होते हैं लेकिन उस कार्य में संतुष्टि कितनी होती है और जनता मुहर कितना लगाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये मुहर लगाने का वक्त है। ये अलग चीज है कि सुरेश जी इसके पहले प्रधान हुआ करते थे, क्योंकि वार्ड का परिसीमन बदला, परिसीमन बदलने के बाद सभासद के चुनाव का होगा, या ये कहा जाए कि ग्रामीण इलाके से अब ये शहरी इलाका हो गया। शहरी इलाका होने के साथ तमाम सुविधाएं बढ़ेंगी, सब तमाम चीजें बढ़ेंगी। आइए हम सबसे पहले एक उस नौजवान से बात करते हैं जो बहुत देर से इस सभा में बैठे हैं, इस चौपाल में बैठे हैं और बात करने का कोशिश कर रहे हैं। भैया, वोट देना है, किन बिंदुओं को देख के आप वोट देंगे, या ये कहिए कि किस तरह से आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। गांव का जो विकास करे उसी को वोट देंगे, जो हमारा काम करे उसी को वोट देंगे। इसके पहले भी सुरेश जी रहे हैं, इसके पहले कितने संतुष्ट थे आप। हम लोग 100% संतुष्ट है। 100%। तो इस बार की वोट गुड्डू प्रधान को। गुड्डू प्रधान को। भैया, क्या कहेंगे, बनारसी अंदाज में आप पान जमाए हुए हैं या मसाला जमाए हुए हैं, ये बताइए। जमाए क्या है आप, पान या मसाला? पान खाते हैं। पान खाते हैं, ये पक्के बनारसी हैं। पान खाए हैं, मसाला मत कहिए गुरु, नहीं तो ढेर बीमारी है मसाला में। भी खाते हैं। क्या कहेंगे इस चुनाव को, क्या कहेंगे आप? गुड्डू भाई अच्छा है, गुड्डू को वोट दिया जाएगा। विकास की बात करें, क्या लगता है, क्या गुड्डू जी से उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत है उनसे। नहीं, किस तरह का, क्या चाहिएगा? सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, सीवर चाहिए, बिजली चाहिए, क्या चाहिए आपको? जो भी जरूरत रहे गुड्डू भाई तो हमेशा पूरा करता है। मतलब संतुष्ट है आप? चलिए, देखिए, ये बड़ी बात होती है कि किसी के ऊपर किसी की मुहर लगाई जाए, या ये कहा जाए कि उनसे अपनी पूरी बात कही जाए। क्या कहा भैया, तू पूरा डंडा लेके आलू के मरवा मारा बदे नहीं तरी से अंडा सतुआ शरीर से। अच्छा, पैर से दिक्कत है। पैर से चलो ठीक हो जाइए, चुनाव के बाद पैरों ठीक हुई। क्या कहा भाई चुनाव के? अरे चुनाव के कमल के फूल को खिलाएंगे। क्या बात है? काहे? एकदम लहराएंगे। वजह? कैसे की? अरे वजह इतना काम किए हैं देश का कि इतनी भलाई हुआ है पूरे गांव का, इसी को जिताएंगे। यही देखिए, ये जज्बा है और जैसा कि हमने पहले कहा कि जज्बा तब और प्रभावी होता है जब आदमी कामों पे मुहर लगाता है। आइए हम प्रत्याशी से थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आप का परिचय हम पहले करा दें। ये सुसवाई वार्ड में हम तीसरी चौथी बार आपसे बोले, सुसवाई वार्ड के प्रत्याशी हैं ये सुरेश जी हैं। ये इनको गुड्डू पटेल के नाम से लोग जानते हैं। बीजेपी के सिंबल पे ये कहा जाए कि कमल के फूल के सिंबल पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। गुड्डू जी, हमने जनता से भी बात कर रहे थे, अभी हम फिर से बात करेंगे जनता से। इसके पहले आप प्रधान थे, स्वाभाविक सी बातें हैं कि आपने तमाम काम, प्रधान प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस बार आप 5 ऐसे काम को बताइए जो इन लोगों के लिए समर्पित करेंगे, इस वार्ड के लिए समर्पित करेंगे, वो काम जो पीछे छूट गए हैं। सर, जैसा कि मैं अपनी जनता को, अपने बड़े बुजुर्गों को बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम लोग का जो पिछला जो कार्यकाल था उसमें 2019 में से पहले हम लोग का गांव नगर निगम में चला गया, जिसके कारण कि काफी जो योजनाएं थी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई और लगभग 2019 के बाद 4 साल बीत गए। उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं और उसमें जो है कि काफी कामें जो है छूट गए थे। और जो नगर निगम और गांव के चक्कर में, जैसे ब्लॉक पर हम लोग जाते थे तो कहते थे नगर निगम जाइए, नगर निगम जाते तो कहते थे कि अभी हमको अधिकार नहीं मिला जब तक क्षेत्र का झगड़ा होता, चुनाव नहीं हो जाता है। तो कहावत है कि आसमान से लटके खजूर पे अटके, तो वही न हम लोग नगर निगम के थे न तो गांव के थे। लेकिन मैं अपने सभी सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जैसे मैं पिछले जितना दिन भी हमको काम करने का अधिकार मिला, काम आप ये समझिए कि अगर हर आदमी की अपेक्षा हो कि हमारे घर सब चीजें हो जाए तो संभव नहीं है, लेकिन मेरा ये विश्वास है और मैं हमेशा कहता हूं कि उनके सुख दुख के हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहता हूं। उनके हर जरूरत पे कभी भी कोई आवश्यकता होती है, कभी भी कोई दुख मुसीबत होता है, हम लोग खड़े रहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने जो कार्य का जो आप पूछ रहे हैं, अभी जो रोड देख रहे हैं, इसके लिए हमारे कार्यकाल में एक बार इसका हमने रिपेयरिंग कराया था, दूसरी बार नगर निगम के प्रस्ताव से पास हो गया है। अभी काम नहीं लग पाया। कल जो हमारे एमएलसी हैं, जिला अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने काफी उसको डांटा कि 2-3 चुनाव के पहले इसका काम शुरू हो जाना चाहिए, ने मुकदमा लिखवा दिया है तुम्हारे खिलाफ। अभी जो हमारे क्या खेल का मैदान था उसका बाउंड्री वाल कराया गया। जवाहर आदर्श स्कूल के पास जो है, प्राइमरी विद्यालय के पास जो तालाब, उसके लिए 54 लाख रुपया उसके सुंदरीकरण के लिए भी हम लोगों ने पैसा लेकर आए। इस तमाम प्रकार के कार्य जो है कि हम लोग प्रयास करके कर रहे हैं। आगे हमको अधिकार मिलेगा तो हम सारे छूटे हुए काम जो है हम उनको कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इनकी हर अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। लगता है कि आप लोगों में जनप्रिय हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही थी? यदि देखा जाए दिक्कतें क्या रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके दिल में चल रहा है और वो काम आप नहीं करा पाए, जबकि जनता को वो काम मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच्चाई है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे कि मैं जो रोड रास्ता है और इस बिजली की समस्याएं, लाइटिंग वगैरह है, काफी चीजें हैं कि जो कि हमें लगता है कि इस चीजों की मूलभूत, जैसे पानी की समस्याएं हैं। जैसे अभी मैं बता देना चाहता हूं कि जलकल विभाग से हम जो नगर निगम का एक पार्ट है जल निगम से, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। वो हमको 2 महा ट्यूबवेल देने के लिए बोले हैं कि 2 महा ट्यूबवेल देंगे, जिससे कि हम लोग अपने सारे घरों में, सबके घर में समरसेबुल नहीं है। पानी की समस्या हम लोगों का लगभग 30-35 साल पुराना पाइपलाइन जो कि अखरी ग्राम सभा में टंकी बना वहां से आता है। तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका बस स्पष्ट कहना था कि चुनाव के बाद ये सब सारे कार्य जो है प्रोसेस में आ जाएंगे। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल की सुविधाएं हैं, पानी निकासी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो पानी निकासी की है, पानी बहुत ज्यादा लगता है मेन रोड पे, जो है कि नालियां नहीं ठीक है। हम वैसे ही प्रयास करेंगे कि सब मूलभूत जो सुविधाएं पानी निकासी की है, पेयजल की सारी समस्याओं को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, इनको पूरा करें। देखिए, जल ही जीवन है और ये जल ही जीवन के साथ साथ ग्रामीणों को खुश इस बात के लिए होना चाहिए, मतदाताओं को खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि अब वो खूब नहाएं, खूब बहाएं, या ये कहा जाए कि दुरुस्त सीवर के साथ वो आराम से घरों के मलजल को या फिर खेतों में पहुंचाने के लिए जल का भरपूर प्रयोग करें। एक बार फिर केटीवी के साथ आप हैं और हम हैं सुसवाही वार्ड में। चुनावी मौसम है, चुनावी समर है, चुनावी रणघोष हो चुकी है, लिहाजा स्वाभाविक सी बात है कि सारे लोग अपने अपने दावे और अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इन दावों में कौन खरा और कौन कच्चा साबित होगा, ये तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा, मतगणना के बाद पता लगेगा। लेकिन जो रुख होते हैं, जो लहर होती है, वो कुछ ना कुछ इशारा करती है। आइए हम एक बार फिर से रुख और लहर के लिए माताओं के पास जाते हैं। वो माताएं जिन्हें आधी आबादी कही जाती है, वो माताएं जिनके ऊपर देश निर्धारित है, वो माताएं जो घर से पुरुष वर्ग को न केवल घर भेजने के लिए काम करते हैं, रोजगार पे भेजने के लिए, खेती करने के लिए भेजने के लिए काम करते हैं, बल्कि उन्हें सफलता के कुछ मंत्र भी सिखाते हैं। का करबू सबसे बड़ी तो से हम बात करी, कैसे वोट देबू, का करबू? गुड्डू के वोट देवल जाई। काहे काहे गुड्डू के वोट देबू? काहे ओना हमने के करला तब करत हई ओना देव। अच्छा, का कैलन यू बता दो तब। काहे बहुत कुछ कनौलन, पूरा क्षेत्र में रास्ता पेड़ा में बिछा देलन ईटा, जेकर बनल। अच्छा, माने ईटा जब समझ में आवे चलावे खातिर ईटा बिछ गया। अरे नहीं, मैंने काहे चलाई बनाई है। काहे आप का कहबू? गुड्डू को वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? सब चीज चाहिए, सब चीज दे रहे हैं गुड्डू। नहीं, आगे की क्या उम्मीद है? एक उम्मीद होता है ना कि यदि उनको आप शक्ति दे रही हैं, आप उन्हें वोट दे रही हैं, आप उन्हें सभासद बना रही हैं, तो उनसे उम्मीद भी होगी। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद है जो जनता को देंगे, रास्ता चाहिए, नाला चाहिए, यही कुल चाहिए, बिजली चाहिए, हम लोग को यही कुल चाहिए। देखिए, जो नागरिक सुविधाएं होती हैं, उन नागरिक सुविधाओं की लोगों को जरूरत है, या ये कहा जाए कि लोगों की है। एक हमारे पास गांव की बहू भी हैं, इनसे हम बात करती हैं। युवा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी सोच अलग होगी, आपके
पहली बार वोट देंगे कि इसके पहले भी वोट दी थी आप? दिए थे, मतलब गांव का जो प्रधान थे तब दिए थे। हाँ, मैंने सभासद में आप पहली बार देंगे। पहली बार दिए। क्या देखेंगी, माने क्या देखेंगी आप, क्या मापदंड होंगे वोट देने के? मतलब उनको जिताना ही है, हम लोग अपने पे थोड़ा कर लिए थे। गुड्डू प्रधान लोग पहले भी देख रहे थे, इसके बाद भी देखेंगे, इसलिए हम तो लोग। घर के दबाव में गुड्डू प्रधान को वोट देंगे कि आप अपने मन से देंगे? ऐसी कोई बात नहीं, अपने मन से दे रहे हैं। अपने मन से देंगे। एक चीज बताइए, क्या है काम, सबकी चाहत होती है, आपकी चाहत क्या है गुड्डू प्रधान से? चाहत हम लोग की यही है कि हम लोग के पानी बुड़ जाता है सड़क पर, उसीलिए हम लोग बैठे हैं। सड़कों पे पानी आ जाती हाँ, है। हम लोग को जाने के लिए परेशानी है, और सीवर थोड़ा आ जाते तो अच्छा है। सीवर की मांग चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। क्या कहेंगी आप? बड़ा गुमसुम बैठी हैं आप। हम बैठे हैं सही। क्या है, वोट दे रही हैं इस बार? हाँ, इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं। पहली बार वोट दे रही हैं पहली बार देंगी? अरे हमारा वोट ऐसा नहीं करा, पहली बार आई आवत हो। तो पहली बार वोट किसको देंगी आप? अरे गुड्डू प्रधान के। गुड्डू प्रधान को देंगी। आप किसको देंगे? उन्हीं को देंगे भैया। उन्हीं को देंगी। वजह? वजह हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि अपने क्षेत्र के हैं, देंगे वो अच्छा, जैसे विकास करें हम लोग का। रोड पहले तो नाला में नहीं है कि हम लोग का पानी निकासी का किसी को नहीं है, सीवर की दिक्कत हाँ, है। ज्यादा सीवर की दिक्कत है। रोड भी अच्छा नहीं है कि जाने आने में बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, बारिश होने के बाद पानी जमा हो जाता है तो जाने के लिए दिक्कत। कम से कम ये लोग रहेंगे तो अच्छा तो विकास करेंगे, इसीलिए हम लोग इनको वोट देंगे। देखिए, यदि नारी शक्ति की बात करें या आधी आबादी की बात करें तो साफ साफ सा मतलब है कि ये आबादी लोगों के लिए है, ये कहा जाए कि गुड्डू पटेल के लिए है। आइए कुछ यहाँ पे युवा हैं, हम युवा से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये राष्ट्रधन है। क्या करें भैया? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। वोट क्या करवा? मेरा वोट ही नहीं आता है। क्यों, आप 18 साल के नहीं हुए हैं कि वोट नहीं आया है? हो गया है मगर वोट के नहीं फॉर्म भरे हैं। तब फॉर्म भरना चाहिए ना, ये तो जागरूक नागरिक का जिम्मेदारी है कि फॉर्म भरना चाहिए। इस बार फॉर्म भरिए। ऐसे किसके समर्थन में है आप? ऐसे तो गुड्डू पटेल के हैं। गुड्डू पटेल के समर्थन में। भैया क्या कहेंगे आप? जैसा कि पिछले 6-7 सालों में जो यहाँ का सुसवाई का जो विकास हुआ है, और अभी ये ग्रामीण क्षेत्रों में था, नगर निगम में आ गया और इसका दायरा बढ़ गया, नुआव तड़िया हो गया। अभी हम लोगों ने 2-3 जो जाके जन जागरूकता अभियान किया, नगर है वहाँ पे। जो विकास की बात करें तो नगर है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं जो गुड्डू पटेल जी हैं, उनको आश्वासन दिलाए हैं कि जल कल रोड हो, सबकी समस्या दूर करेंगे, चाहे आवास की हो। लेकिन पिछले 7 सालों से जो जबरदस्त इन्होंने विकास किया है वो काबिल तारीफ है, और आगे भी अनवरत ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या करेला यार तू? पढ़ाई करेला। वोट देबा बार? नाम हो के वोट देबा? वजह हम लोग को बहुत खेल में बहुत मजा करते हैं। अच्छा, खेल में मजा। आप खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं। क्या है टारगेट, क्या है आपका? आगे चल कुछ बनना है। क्या बात है, बनना है। देखिए, ये युवा हैं, कहा जाता है युवा समाज को और देश को दिशा देता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि महिलाएं वो शक्ति होती हैं जो ताकत देती हैं, मंत्र देती हैं, उसी तरह युवा देश को एक नई दिशा देते हैं। और ये इन युवाओं में खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति तमाम वो जिम्मेदारियां हैं जिनका वो निर्वहन करना चाहते हैं। और इनके मन में एक बात है कि उन प्रत्याशी को जीत के भेजा जाए, उन प्रत्याशी की जीत दर्ज कराई जाए जो उनके बीच का हो, जो उन्हें सपोर्ट करे, उनका विकास करे, और यही नहीं उनके दुख सुख में खड़ा भी रहे। और शायद गुड्डू पटेल इसमें अभी तक खड़े दिख रहे हैं। क्या करते हैं भैया? मैं पीएचडी किया हूँ, इस समय सहायक अध्यापक हूँ जौनपुर में। अच्छा जी। तो वोट के दिन आप जौनपुर होंगे कि बनारस? फिलहाल तो हम जौनपुर, हमारी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, चुनाव में ड्यूटी लगी है। तो इस गांव के हैं आप जी। क्या लगता है इस गांव में विकास के नाम पे और क्या क्या चाहिए आपको? विकास में तो अभी तक जो गुड्डू भैया ने किया है हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे निवास आसपास के पड़ोस के लिए, जितने भी केवल ऐसा है कि हमारे गाँव अपने ही पड़ोस के लिए, गाँव के लिए किए हैं। दूर दराज से भी अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई ऐसा मिल जाता है जो निराश्रित होता है, उसकी ये हमेशा रात हो चाहे दिन हो, एक फोन कोई कर देता है बिना सोचे। कहाँ है ये नहीं जानते हैं, लेकिन अभी मैं पहुंचता हूँ। बड़ी सारी सुविधाएं इन्होंने हम लोगों के लिए, हम युवाओं के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे जितने भी हमारे माताएं बहनें, हमारे पिता तुल्य जितने हमारे अग्रज हैं, सबके लिए ऐसे कार्य किए हैं जो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अपरिमेय है। इतनी प्रशंसनीय है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो टिकट जिसके लिए एक से एक दिग्गज लगे हुए थे, लेकिन इनके कामों को देखते हुए
पार्टी ने टिकट दिया, ये हमारे लिए, पूरी जनता के लिए, बड़े भैया के लिए अहम परम सौभाग्य की अच्छा बात है। सर, एक चीज बताइए, आप अध्यापक हैं, जी। आप शिक्षित हैं, शिक्षा देते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। आपने बात किया गुड्डू पटेल जी का, जी जी। तो गुड्डू पटेल जी के साथ एक दिक्कत जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि दूसरे पार्टी के भी लोग होंगे, वो भी दावेदारी कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप अपने मतदाताओं से, यहाँ के लोगों से, अपने गांव के लोगों से? मैं सर सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि ये तो केवल एक कथन है कि विपक्ष में कोई खड़ा है, खड़े होने तो दावेदारी बहुत होती है, लेकिन जब अगर बॉक्स खुलेगा तो आप देखेंगे कि अगली पार्टी के लिए गिने चुने वोट इसमें मिलेंगे। इतना बड़ा योगदान गुड्डू भैया का हमारे समाज के लिए है, हम सबके लिए है, इतना योगदान करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि अगर पेटी खुली तो दूसरा पार्टी सोचेगा कि मेरा उसमें कोई है, मेरी भी पर्ची इसमें है कि नहीं। तो इस उम्मीद से जनता के रुझान को, जनता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गुड्डू भैया का कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। थैंक यू आपको। चुनावी माहौल, चुनावी दौर, चुनावी सोच, चुनावी दौरे समय के साथ बढ़ते जाएंगे, समय के साथ और तेजी आएगा। हम सुसवाई में हैं और ये सुसवाई वार्ड इस बार नगर निगम के अधीन है, नगर निगम है। समझा जा सकता है कि लोगों में एक अलग जोश है, एक अलग उत्साह है। वो पहली बार सभासद को चुनेंगे, पहली बार नगर निगम में अपनी दखलंदाजी दिखाएंगे। गांव के युवा हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा कि युवा वो चीज है जो दिशा देते हैं, एक राह दिखाते हैं और प्रगति के मार्ग को और प्रशस्त करते हैं। भैया युवा हो आप, क्या करते हो पहले ये बताओ? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, चुनाव देना है। जी जी वोटर लिस्ट में आपका नाम है जी। क्या क्या आपने सोच रखा है? सोच ये रखा है कि इस बार गुड्डू प्रधान को भारी मत से जिताना है हम लोगों को, क्योंकि वो गांव के प्रति बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि इसे मतलब 5 साल के पहले नहीं हुआ था। ठीक है, कई जगह के जो रास्ते थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बनवाया। संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल एकदम। कुछ और भी उम्मीद और काम कोई ऐसा जो छूटा हुआ हो गुड्डू जी से? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है। कुछ जगह जैसे लाइट का दिक्कतें हैं, वहाँ पे उन्होंने वो सब करवा दिया है। पानी की भी क्या करते हो भैया आप? पढ़ाई करते हैं। क्या मूड? गुड्डू भैया जीतेंगे। चार को कितनी बुलंदी? 110% चांस है उनका जीतने का। नहीं, 4 को आपकी बुलंदी, हम प्रत्याशी की बुलंदी नहीं बता रहे हैं। किस तरह से आप चुनाव प्रचार में जुड़ेंगे? हम प्रचार में तो भैया के साथ हमेशा है ना। अच्छा है, हमेशा है। क्या करते हो भैया? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो कहाँ? ITI में। ITI में। कल के इंजीनियर हो तुम? हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो यार, मेहनत करेंगे। विश्वास क्यों, विश्वास क्यों, एकदम आप हो। क्या है, वोट की बात यदि हम करें तो युवा वोट देने में 2-3 चीज सोचते हैं। एक तो ये सोचते हैं कि हमारे भविष्य के लिए ये काम कितना करेंगे, उसके बाद सोचते हैं कि हमारे घर परिवार के लिए कितना करेंगे, और उसके बाद उनकी छवि देखी जाती है। तो इन तीनों चीजों में गुड्डू को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो हमने पिछले 5 वर्षों से गुड्डू प्रधान जी जो प्रधान के पद पे थे, उन्होंने गांव के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जो पिछले 10-15 वर्षों तक जो भी पूर्व प्रधान थे उन लोगों के पास हम लोग अपनी बातों के रखे, लेकिन वो लोग अपने कार्य को करने में असमर्थ रहे। जैसे कि बगल में गुड्डू प्रधान जो पिछले 10-20 वर्षों से पोखरी नहीं पटा था, उसको पटवा कर रास्ता बनवाए, और जीएस की बाउंड्री जो छुटी थी उसे पूरा बाउंड्री कराया, जिससे हम लोगों के गांव के मंदिर का भी निर्माण करवाया, उससे कि हम लोगों के गांव का काफी विकास हुआ। और उम्मीद है कि ऐसा तमाम विकासों के साथ उम्मीदें भी जिंदा रखनी चाहिए, और उम्मीद शायद जिंदा भी है। भैया आप क्या करते हैं, क्या करेला ही बताओ, चला देहाती में बतियावल जाए। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करेला ना यार, कि करते हैं? नहीं, करते हैं। करेला ना कि करते हैं? हाँ, करेला पढ़ाई। क्या है चुनाव का सीन देखल जाए, यदि चुनाव के पूरा घर में का चर्चा होता हो, तो अगल बगल का चर्चा होता हो? बस यही गुड्डू प्रधान के लिए क्या कि उन्हीं को जिताना है, भारी मतों से उनको विजयी बनाना है। चुनाव चिन्ह का गुड्डू प्रधान का कमल। कमल हो?
यहाँ देखिए छोटे बच्चे भी हैं, ये शायद उत्साही हैं और ये देखने आए हैं, लेकिन उसके अलावा भैया आप क्या करते हैं? मेरा तो सर दुकान है, दुकान है, राशन की। तो दुकान होना भी एक बड़ी बात है। आप सरकार को राजस्व देते हैं, ठीक है, तो ये तो सम्मान की बात है। तो एक चीज बताइए, आप राशन के दुकान में हैं, तमाम ग्राहक आते होंगे दुकानदारी के समय जी, हमारे वो बात भी करते होंगे, तो चुनावी बात में वो क्या बात करते हैं, ये थोड़ा बताइए। पूरा माहौल इन्हीं का है, गुड्डू प्रधान जी का। मतलब जो बातें होती हैं इनकी बात पहले जितने पूरे काशी विद्यापीठ ब्लॉक में जितने वोटों से जीते थे, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा वोट से जीतेंगे। मैंने हवा टाइट है, हवा टाइट है। देखिए सीधी सी बातें हैं, चुनाव वो पहलू है, चुनाव वो नजरिया है जिनका अलग अलग चश्मा, अलग अलग पावर, अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन यदि हम इस गांव की बात करें तो इस गांव में जो बातें हैं वो बड़ी दूसरे टाइप की है, और वो ये बात निश्चित तौर पे किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर, या ये कहा जाए कि गुड्डू को लेकर लोग पूरे तरीके से संजीदे हैं। जहां तक बात किया जाए तो लोग अलग अलग अंदाज में बात न करके सिर्फ एक अंदाज में बात कर रहे हैं, वो ये कि हम गुड्डू प्रधान के साथ हैं, गुड्डू सभासद जीत बनेंगे। तो समझा जा सकता है कि ये पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, काम करने का तरीका भी हो सकता है, और ये जन भावना, या ये कहा जाए कि दिलों में राज करने का एक स्टाइल भी हो सकता है। क्या करते हैं अभी आप? हम थोड़ा सा जगह गुड्डू बाबू दिए हैं, वहाँ पर प्रेस करते हैं, कलौजिया जी हैं। अच्छा, उनके द्वारा आप रोजगार को अपने बढ़ा रहे हैं। हाँ। तो कनौजिया जी एक चीज बताइए, हाँ, आपको रोजगार दे रहे हैं, आपके परिवार को वो चला रहे हैं, हाँ, वोट तो उनको देंगे आप। हाँ, ये हमें नहीं जानना है कि आप वोट किसको दे रहे हैं। ये बताइए, जब आपके ग्राहक आते होंगे, हाँ, कपड़ा प्रेस करावे, हाँ, तो क्या बात करेलन, वही बताओ हमके। वही बात करते हैं, हमारा कपड़ा प्रेस कर दीजिए, हम ले जाएंगे। नहीं, चुनाव का भी तो बात करो तो ये ना, जीते आवे के वोट के देवे के वो बड़ा अच्छा नहीं है, वो बड़ा अच्छा है। नहीं, वो नहीं सुनते हम। अच्छा, सुनते ही नहीं है, इनका देखते हैं बस। गुड्डू प्रधान को हमको वोट देना है। कोई बोलो तो मारो कर ले, तो वो नहीं, मार क्या करेंगे? अरे बाबूजी, मार नहीं करेंगे, लेकिन गुड्डू प्रधान हमको रोजी रोटी दिए हैं, उन्हीं का हम वादा करेंगे। देखिए साफ सी बात है कि ये एक कट्टर समर्थक है, लेकिन कट्टर समर्थक होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इनके घर के, इनके परिवार की जो चिराग है, इनके घर के परिवार की जो चूल्हा चौका है, वो शायद उनके द्वारा चल रहा है। जो भी हो, बात हम आगे बढ़ाते हैं। भैया आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। तो क्या चाहिए इस बार, अब ये बताइए। जीत हार की बात बाद में हम लोग करेंगे, चाहिए क्या आपको गुड्डू प्रधान? रोड, रास्ता, नाली, सीवर, पानी, यही व्यवस्था होना चाहिए। और किसी को जो मकान सकान नहीं मिला है, आवास होना चाहिए बढ़िया सा। क्या छूटा है आपके नजर में? छूटा क्या है? रोड और रास्ता और सीवर ओवर का दिक्कतें ढेर है इधर। दिक्कत है, क्या लगता है भैया किन चीजों की दिक्कत है? दिक्कत बताइए। दिक्कत वही जो भाई साहब बताए हैं, नाले का है दिक्कत, और बाकी रोड का हल्का फुल्का जो था प्रॉब्लम वो तो हो गया, कुछ रह गया तो सब जब सभासद चुनेंगे गुड्डू प्रधान जी को, तो वो पूरा विश्वास है हम लोग को कि कोई बाकी नहीं रह पाएगा, इसलिए कि इसके पहले प्रधान कार्यकाल में बहुत काम किए हैं, और बाकी नगर निगम के अंतर्गत जो काम आएगा, ज्यादातर नाली, सीवर, ये सब हो गया, आवास वास, ये सब जो भी है। क्या कहेंगे भैया, करते क्या है आप? हम तो सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग करते हैं, क्या बात है। कौन सा गाना सुनाएंगे बताइए? अरे लौकता सुनर समैया ये भैया, बाजत आनंद बधैया हो गुड्डू भैया। अरे लौकत सुनर समैया ओ भैया, बाजत आनंद बधैया हो गुड्डू भैया। बीजेपी के झंडा लहराई हो गुड्डू भैया। क्या बात है, क्या बात है। अब एक चीज और आप बताइए, ये तो उनके आप जोश, जब जाही में आप बातें कर रहे हैं, उनके प्रति आप बात, चाहिए क्या आपको? आपकी क्या उम्मीद है कि उनसे क्या चाहिए? सड़कें हो गई, जैसे पीछे हम बात कर रहे थे, किसी को सड़क चाहिए, किसी को सीवर से परेशानी है, किसी को घर से परेशानी है, सबको उम्मीद भी है कि ये चीजें हो जाएंगी हमारी पूरी। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस हमारे गांव समाज में हमारे भैया बस ऊंचे आवाज पे रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए हम लोगों को? भैया हमारे काफी मेहनती हैं, काफी प्रधानी कार्यक्रम कराते रहते हैं, रोड का काम कराते रहते हैं, काफी अच्छा काम कराते हैं भैया। आइए हम अब कार्यक्रम के समाप्ति की ओर चलेंगे। ये कहा जाए कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भैया क्या कहेंगे? फटाफट आप बोलिए, क्या कहेंगे आप? भैया पहले आपको धन्यवाद, गुड्डू भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे का लिए आशीर्वाद है बहुत ढेर सारा।
हम तो यही कहेंगे कि आज 8 साल प्रधानी को गए हुए हो गया, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी तपस्या किया और उसके बाद काफ़ी काम भी किए हैं। ग्राम समाज, ग्राम भाइयों के लिए रोजगार, हर चीज़, किसी भी चीज़ का देखने में आया, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। देखिए, सेवा का मेवा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन सेवा का मेवा एक आइए वृद्ध से जानना चाहेंगे, उस वृद्ध से जो पूरे समाज के लिए, पूरे लोग के लिए आदर का विषय होती है, सम्मानजनक होती है। और यही नहीं, उनके साथ ढेर सारे अनुभव और ढेर सारे चीजें होती हैं। अम्मा क्या करत हो यहाँ? बैठल भाई भैया, बैठल है। चुनाव आ गए मालूम हो? हाँ, के लड़त हो? विजयी बना के मोहर लगाई मोदी सरकार के। अरे क्या बात हो? चार गो चैला एक कफन दे गई हैं, 4 गो चैला एक कफन चाहिए। काहे कफन अभी बाद में? अभी तो चुनाव जीते के बाद मिठाई खइबू, फिर चुनाव लड़ेबू। चुनाव बाद कफन चैला देवे के होई तब हम छप्पा मारब, नहीं ना मारब। ई तो जादती हो गल ना। हाँ, ई तो जादती हो गल। हाँ, कि ई काम करबा तभी काम हम करब। हाँ, हम जब चैला चाहिए, कफन चाहिए। कैसे ही मांगत हो? के दे तो के? मोदी सरकार दी है। मोदी सरकार ये हाँ, विजय के बनत हो? गुड्डू बनत है। अब एकदम गुड्डू है। हाँ, तब तक गुड्डू से मांगा पकड़ के गट्टा। अच्छा, गट्टा पकड़ के पीटबो करब बल भर, पीटबो करब बल भर। देखिए, ये प्रेम है, इसे दुलार कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं, इसे आत्मीयता कहते हैं। और ये है अपनेपन का अधिकार, अपनेपन का बड़पन। जो अम्मा ने कहा, बड़ा साफ सा कहा कि हम पकड़ के ले काम कराई, ये अधिकार हर जगह नहीं देखे जाते, हर जगह नहीं होते हैं। आइए एक बार फिर हम चलते हैं प्रत्याशी की ओर, गुड्डू पटेल की ओर, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आने वाले समय में क्या कराएंगे और क्या चाहते हैं। गुड्डू जी, हमने सारे लोगों से बात किया, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात की। एक बार फिर से हम आपके पास हैं और ये समझने के लिए कि अगले 5 साल में आपकी योजना क्या है, क्या क्या करेंगे इस जनता के लिए, वो जनता जो आपको सर पे बैठा के रखी है। सर, मैं अपने सभी जनता को, माताओं बहनों को, अपने सभी मतदाता भाइयों और बहनों और बड़े बुजुर्गों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि वो जो भी अपेक्षाएं हमसे रख रहे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसको पूरा करूं। जो भी मूलभूत समस्याएं हमारे गांव के लिए, क्योंकि मेरा गांव मेरा परिवार है, घर की तरह उनके हर सुख दुख में, हर समस्या में मैं खड़ा रहता हूं और खड़ा रहूंगा। और उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं गांव में, रोड है, नाली है, खड़ंजा जल निकासी की है, जो भी युवाओं को और जिनकी भी जो समस्याएं, मैं उनके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वो मुझे वोट देकर उनको यह लगेगा कि अपना, जैसे कि पिछले 7 सालों मैंने उनकी सेवा किया है, आगे भी मैं पूरा खरा उतरूंगा और मुझे वोट दे के उनको गर्व होगा कि मैंने उनको वोट दिया। कभी किसी प्रकार से उनको ये नहीं होगा कि मेरा वोट खराब हुआ। मैं पुनः कर रहा हूँ कि उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हर प्रकार के उनके सभी सुख दुख में खड़ा रहूंगा। और जो भी मूलभूत समस्याएं, अब जैसा कि अगर आप सारे मतदाताओं के सहयोग से मुझे सदन में, जो निचली सदन है, जो नगर निगम, उसमें हमको बैठने का मौका मिलेगा, तो मैं पूरे सदन में पूरे अपने ग्रामवासियों की सारी समस्याओं को मैं जोरदार तरीके से सदन में रखूंगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा कि योजनाओं को लाकर अपने ग्राम सभा, अपने मोहल्ले वासियों का विकास कराऊंगा और उनकी बातों को वहां पर जोरदार तरीके से। देखिए, कोयल और कौवा, ये दोनों के रूप एक से होते हैं, लेकिन पहचान आपको करनी होगी कि कोयल कौन, कौवा कौन। आपको आवाज कोयल की मिल रही है और कोयल की ये मधुर धुन इस बात को ताकीद करती है, इस बात पे तहकीक करती है कि बातें खरी खरी हैं, बातें साफ हैं। और रही बात सभासद की चुनाव की, तो चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रेम है, जो सद्भाव है, जो ग्रामीण परिवेश की प्रेम है, वो बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मिलेंगे हम किसी नए वाद में, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहिए KTV के साथ।